हुकूमत काफ़ी अरसे से आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रही है, मगर एक बार फिर IMF ने हुकूमती उम्मीदों और कोशिशों दोनों पर पानी फेर दिया है। हुकूमत की मुसलसल कोशिश थी कि आवाम को बिजली के बिलों पर टैक्स का थोड़ा सा बोझ कम करके रिलीफ दिया जाए, लेकिन IMF के सख्त रवैये ने ये उम्मीदें भी ख़त्म कर दी हैं। IMF ने फैसला जो किया है उससे ज़ाहिर होता है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन पर किसी किस्म का कोई भी समझौता करने को इस वक्त तैयार नहीं है, चाहे आवाम पर कितना ही बोझ क्यों ना डाल दिया जाए। ये फैसला पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात का हिस्सा है, जहाँ पाकिस्तान मुआशी रिलीफ फराम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात तजवीज़ कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़ दी ताकि आवाम पर मुआशी बोझ को कम किया जा सके, लेकिन IMF ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि सेल्स टैक्स कम करने से हुकूमत की आमदनी में कमी आएगी, जो कि पहले ही मालियाती खसारे के बाइस दबाव का शिकार है, क्योंकि बिजली के बिलों पर 2 बार 18% GST का इतलाक होता है, जो हुकूमती आमदनी का एक अहम जरिया है। IMF का जोर मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और हुकूमत की आमदनी में इजाफे पर है, ताकि पाकिस्तान कर्जों की अदायगी और अपने मालियाती खसारे को कम कर सके। सेल्स टैक्स जैसे इक़दामात IMF के मालियाती आदाब के खिलाफ तस्वुर किए जाते हैं। फैसला आवाम के लिए बाइस तशवीश हो सकता है, चूँकि बिजली के बिल पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पर यूनिट टैरिफ बहुत ऊपर जा चुका है और महंगाई की वजह से लोग इजाफी माली दबाव का शिकार हैं। सेल्स टैक्स में कमी से आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता था, लेकिन अब जब ये तजवीज़ मुस्तरद हो चुकी है तो उसके बाद अब ये मुमकिन नहीं रहा है। जहां बिजली के बिलों में रिलीफ की उम्मीदों ने दम तोड़ा है, वहीं गवर्नर स्टेट बैंक ने भी खतरे की एक घंटी बजा दी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि जून 2025 में महंगाई की शरह में इजाफा होगा और अफराते ज़र बढ़ सकता है। उन्होंने आज किन ख्यालात का इजहार किया है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। इन्फ्लेशन आपने जैसे मेंशन भी किया कि पिछले महीने 4.1% था, और इसमें जैसे मैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो होगी आगे चल के, ख़ासकर सेकंड क्वार्टर, ये जो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर है, अप्रैल टू जून 2025, तो इसमें ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो बेस इफेक्ट है, दूसरा कुछ और एक दो चीज़ें जो प्रोसेस में है, तो ये सब मिल के तो इसके ऊपर थोड़ी फ्लक्चुएशन आएगी, ऊपर होएगा फिर नीचे। जनवरी का महीना जो है इसमें इंशाल्लाह थोड़ा मज़ीद नीचे आएगा, उसके बाद थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, और ये आगे 4-5 माह जो है उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी। एवरेज $3 बिलियन के रेमिटेंसेस आ रहे हैं, इस वजह से जो है वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इस वक्त, और इस साल का हमारा टारगेट ये है, और जो हमारी असेसमेंट है कि इंशाल्लाह $35 बिलियन तो मिनिमम हमारे रेमिटेंसेस होंगे, इससे थोड़े ऊपर भी जा सकते। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत एक तरफ आवाम को रिलीफ देने का दावा भी करती है और फिर दूसरी तरफ IMF के जो मुतालबात हैं उनके आगे सर भी झुका दिया जाता है। शायद कोई ऑप्शन ही हुकूमत के पास वहाँ पर ना हो, लेकिन अब इसमें आवाम का क्या कसूर है? अब ये जो कर्ज़ों की जंजीरों में जकड़ी मईशत है, इसकी मजबूरी की वजह से ऐसा हो रहा है। आवाम जो कि पहले ही महंगाई से परेशान है, बिजली के बिल पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, उन पर मज़ीद 2 बार ये टैक्स लगाया जा रहा है, और इसके खात्मे की अब फ़िलहाल अभी कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और न सिर्फ ये एक आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा, बल्कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट इससे किस हद तक मुतासर होंगी, कारोबारी तबके पर ये बोझ कितना ज़्यादा हो सकता है, चूँकि उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से पहले इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। तो वो मुश्किलात कैसे ख़त्म होंगी, और फिर ये IMF का प्रोग्राम कामयाबी से आगे चलता है, तो उससे हमारा जो एक प्लान है उड़ान पाकिस्तान का, उसको कितनी मज़ीद कामयाबी मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।